हेलो गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 लेक्चर 6 होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का सीधा मतलब है ये कुछ ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा क्या रहती है? हमेशा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। इट मींस एनर्जी को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, बट हम उसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, इसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसका मैथमेटिकल रूप, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैथमेटिकल क्या है? बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मैथमेटिकल एक इक्वेशन दे दिया जाता है, यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे है क्या। मैथमेटिकल कहने का मतलब कोई हमारा यह सिस्टम है और इस सिस्टम को, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने क्यू हीट एनर्जी प्रोवाइड की। हमने जब क्यू हीट एनर्जी किसी सिस्टम को दिया तो जो सिस्टम होगा एनर्जी को दो रूपों में, पहला तो इंटरनल एनर्जी के चेंज को बताएगा और दूसरा वर्क डन को बताएगा। दो चीजें, क्यू हीट हमने दिया किसी सिस्टम को तो उससे इंटरनल एनर्जी के चेंज को दिखाएगा और उसके दूसरा वर्क डन को। इट मींस इंटरनल एनर्जी का चेंज, यानी इट मींस डेल्टा यू, या इसको हम डेल्टा इंटरनल एनर्जी को ई से भी दिखाते हैं, और वर्क जो हमारा होगा डब्ल्यू, और क्यू हमारा हीट है। तो जाहिर सी बात है कि इक्वेशन मिल गया, क्यू हीट हमने दिया इक्वल टू किसमें इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क डब्ल्यू। इट मींस क्यू हीट हमने दिया किसी सिस्टम को तो वह दो रूपों में बटे, पहला इंटरनल एनर्जी के चेंज को और दूसरा जो होगा हीट वह वर्क को दिखाएगा। तो क्यू दिया वह डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज और डब्ल्यू वर्क डन। इसी इक्वेशन को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कहते हैं Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा इक्वेशन है कि Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q जो हमारा है वह हीट है, एनर्जी का एक फॉर्म है हीट। डेल्टा यू जो हमारा है इंटरनल एनर्जी है, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। डब्ल्यू जो हमारा है वह वर्क डन है। अब इसके कई रूप होते हैं, उन सभी रूपों को हम लोग देखेंगे। तो Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे जब बात आती है W की, तो जो W है, यह W यानी वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा समझते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? कोई सिस्टम है, सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, सिस्टम है।
तो जब सिस्टम है तो या तो दो कंडीशन है, पहला या तो इस पे काम किया जाएगा, यानी पिस्टन को हमने दबाया तो इस पर सिस्टम पे काम किया गया तो उस कंडीशन में W हमारी होती है पॉजिटिव। जब सिस्टम पिस्टन पे कार्य करता है उस कंडीशन में हमारा W होता है नेगेटिव। देखिएगा फिजिक्स में सीधे इसके उल्टा होता है, केमिस्ट्री का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। तो W कहने का मतलब कि जब सिस्टम पे वर्क होता है तो प्लस, और जब सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो माइनस। तो Q के दो फॉर्म बनते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इफ, और सेकेंड Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। दोनों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहते हैं। दोनों ये जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है ये दोनों दिखाता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि यहीं पे चर्चा कर लेते हैं हमारा जो W है इसका एक और फॉर्म होता है, उसको भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। W जो होता है वर्क डन, आप एक सिंपली फार्मूला जानते हैं, पहले इसके सभी फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं फिर इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। W यानी जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन आप जानते हैं W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम W देखें, ये W है और W जो है W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा ये फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमारा जो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट है क्या, D। फिर से देखते हैं इसको, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को यही रहने दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को आप कुछ भी डेल्टा एल सपोज कर लीजिए। इट मीन्स कहने का मतलब कि यह है इसका एरिया जो है और लेंथ, जो लेंथ है इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। यहां से हो जाएगा यह प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इट मीन्स प्रेशर को P और वॉल्यूम चेंज होता है, इट मीन डेल्टा V। तो W इक्वल टू क्या मिल गया, P इंटू डेल्टा V। इंपॉर्टेंट बात है, W इक्वल टू आप सब लोग जानते हैं कि W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू अब होता है प्रेशर इंटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं, अगर थोड़ा स्मॉल चेंज को देखें डेल्टा F, और प्रेशर को प्रेशर ही रहने दें, एरिया इंटू डेल्टा एल, वॉल्यूम को दिखाएगा प्रेशर P, वॉल्यूम डेल्टा V। इट मींस इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन की चर्चा हम जनरली करेंगे तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V यानी इसमें डेल्टा V का मतलब क्या है,